नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे आजकल डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लाइव क्लास की क्लिप है, आपको सभी जानकारी जो है इसमें मिलेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसका आप नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं? हिमाचल में टोटल जो जिले बनते हैं वो 12 बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट 12 बनते हैं। जी, यहां से एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपको मैंने कल बोला था कि आपने इंडिया और एचपी का बेसिक डाटा करना है, जो 2011 और 2001 का सेंसस है, दोनों को कंपैरिजन करके। ठीक है, एक बार फिर से होमवर्क मैं लिख रहा हूं, अगर नहीं किया तो इसको एक बार कर लेना। इंडिया और एचपी का तो आज हम डिस्कस भी करेंगे, पर फिर भी आपने कंपैरिजन करना है 2001 और 2011 का। ठीक है, जो भी डाटा आता है, पॉपुलेशन का डाटा आता है, वो सारा अपना कंपैरिजन करना है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हिमाचल प्रदेश का इन जनरल सबसे बड़ा जिला कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लाहौल स्पीति, कांगड़ा। हिमाचल पर जब बड़े डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो बड़ा है लाहौल स्पीति। और ऐसे भी बड़ा, और एरिया वाइज पूछा जाए तो एरिया वाइज भी यही बड़ा है। ठीक है, एरिया वाइज तो यही बड़ा है। ठीक है, और पर्टिकुलर मेंशन हो कि जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा कौन सा, तब कांगड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमने पहले किए हैं उस तरीके से नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से डीप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लिखेंगे जो सब ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे फर्स्ट 6 डिस्ट्रिक्ट जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कि 6 डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपने घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपने बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कांगड़ा तो सभी आप जानते हैं। घटते क्रम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है कांगड़ा की। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी लिखूंगा क्योंकि डाटा बहुत है और टाइम कम होता है। आवाज थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, उस रीजन से। आपको सुनाई दे रही है प्रॉपर? ओके, कांगड़ा की पॉपुलेशन लगभग 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग 15 लाख के करीब है। ठीक है, 15 लाख से ज्यादा है, 15,10,075। और दूसरे नंबर पे मंडी, दूसरे नंबर पे मंडी आता है। साथ साथ में आपका ये होमवर्क भी होगा, कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, लगभग 10 लाख के करीब, 9,99,777 मंडी की पॉपुलेशन। थर्ड नंबर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में आता शिमला। ठीक है, शिमला की पॉपुलेशन ये लगभग 8 लाख से ज्यादा है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सोलन, सोलन की पॉपुलेशन
580320 है, ठीक है। और 5वें नंबर पे हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। एक तो आप सभी जानते हैं, बट आजकल क्वेश्चन 20 से बन रहे हैं कि बताएं सीरियल वाइज कौन कौन से छोटे डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा कांगड़ा, उससे छोटा मंडी, उससे छोटा शिमला, उससे छोटा सोलन, और 5वें नंबर पे उससे छोटा सिरमौर, ठीक है। और 6ठे नंबर पे सिरमौर की पॉपुलेशन बनती है 5,29,855, और उससे नीचे 6ठे नंबर पे 6 नंबर पे ऊना, ठीक है। ऊना की पॉपुलेशन बनती है 521,173। 5 लाख से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, जैसे 5 की सीरीज 22 में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक सोलन, सिरमौर, ऊना, और 7वें नंबर पे चंबा, ठीक है। मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे मैं 7 लिख रहा हूँ। 7वां डिस्ट्रिक्ट भी आप लिख सकते हैं कि ऊना के बाद जो आएगा वो आएगा चंबा, ठीक है। 5,19,080 ये आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, कि जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वो कौन से हैं। आपको मैंने पहले 7 बता दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, से कम जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट की है? सबसे कम है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये बनती है 31,564, ठीक है। जो दशकीय वृद्धि थी, डिकेडल ग्रोथ थी, वो कम हुई है, नेगेटिव में गई है लाहौल स्पीति की। 2001 से 2011 के बीच में जो है वो ग्रोथ कम हुई है, ठीक है। तो सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज वो है लाहौल स्पीति। इससे बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में दूसरे नंबर पे कौन आएगा? किन्नौर। किन्नौर की पॉपुलेशन ज्यादा है, 84,121 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। थर्ड नंबर पे बिलासपुर। हाल ही में जो एग्जाम हुआ वहां पर नगरीय पॉपुलेशन पूछी हुई थी, ठीक है। नगरीय पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही पूछा हुआ था कि बताएं कि किसमें शहरी जनसंख्या कम है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर आपको पता होंगे तभी आप बता पाएंगे। 956। फोर्थ नंबर पे देखो, जो टैट वाले एग्जाम है, टैट वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने कल भी बोला था, कुछ यूट्यूब से वीडियो आपको मिल जाएंगी। वैसे तो ये जो डाटा है, सेंसस वाला जो डाटा है, ये तो डीप आपको भी करना पड़ेगा, सभी को डीप करना पड़ेगा। बट बाकी के जो आगे के टॉपिक होंगे वो काफी टॉपिक एक एवरेज लेवल के हमने प्रोवाइड भी करवाए हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम के पास जो ऑलरेडी क्लासेस हुई हैं वो वाला क्लासरूम भी है, तो वहां से भी फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा डीप लेके चलेंगे ताकि सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो, कोई पॉइंट यहाँ से छूटे ना, छोटे छोटा एग्जाम या बड़े से बड़ा एग्जाम, ठीक है। थर्ड नंबर पे बिलासपुर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके आगे कुल्लू। कुल्लू कुल्लू की पॉपुलेशन, अब देखो पॉपुलेशन में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है। 5 लाख वाले से मैंने आपको 4 डिस्ट्रिक्ट बताए, ठीक है। जो जैसे काउंटिंग हमारे माइंड में रहती है कि सोलन की पॉपुलेशन भी 5 लाख समथिंग कुछ है, और ऊना की 5 लाख समथिंग कुछ है, ठीक है। सिरमौर की वैसे है, चंबा की वैसे है, तो उसी रीजन से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 4 की रेंज में एक आ गया कुल्लू और दूसरा आ गया हमीरपुर, 4 लाख से ज्यादा, और बिलासपुर 3 लाख वाला एक ही है बिलासपुर, ठीक है। तो 5 लाख वाले जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। सबसे बड़ा सोलन है, सोलन के बाद सिरमौर, उसके बाद ऊना, उसके बाद चंबा। 580, 529, 521 और 519, ठीक है। 5,19,000 समथिंग, इस तरीके से। 5वें नंबर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हम ले रहे हैं, ठीक है। ये जो हम इस तरीके से ले रहे हैं, बढ़ते क्रम में ले रहे हैं कि पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा कुल्लू, और उसके बाद हमीरपुर,
हमीरपुर की पॉपुलेशन एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बट पॉपुलेशन ठीक है इसमें, कुल्लू से ज्यादा है। और उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा फिर चंबा। ठीक है, चंबा वैसे मैंने आपको लिखवा दिया था दूसरे में। तो इस तरीके से कि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट का आप सीक्वेंस बनाई, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा हो गया लाहौल स्पीति, उससे बड़ा किन्नौर, उससे बड़ा बिलासपुर, उससे बड़ा कुल्लू, उससे बड़ा हमीरपुर, उससे बड़ा चंबा। ठीक है, इस तरीके से समझ गए, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये हो जाएंगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसे कांगड़ा, उससे छोटा मंडी, उससे छोटा शिमला, सोलन, सिरमौर। पहले ये आप थोड़ा सा ऑर्डर बनाएं, क्योंकि यहाँ से बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने बताने हैं। नेक्स्ट कि सबसे छोटा जिला, उससे बड़ा जिला, उससे बड़ा जिला। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, हमीरपुर। हमीरपुर सबसे छोटा, कितना एरिया इसका, 1118 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज में भी आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज का भी कंपैरिजन पूछ सकते हैं। जो डाटा अवेलेबल है बुक में वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और इससे बड़ा, हमीरपुर से बड़ा बिलासपुर एरिया वाइज। बिलासपुर का ये बनता है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में है 2.10%। और ये डाटा आपको बुक में मिल जाएगा, मैं नया कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ये सारा ही डाटा बुक में अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा अरेंज करके आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा करना इजी हो जाएगा। ठीक है जी। क्लासेस आईडी अब क्लास के बीच में भेजेंगे इनको। इससे बड़ा, बिलासपुर से बड़ा उन्ना। ठीक है, सीरियल वाइज बताते चलें, अगर जिनको पता है कि बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्ना, उन्ना का 1540, जो कि परसेंटेज में बनता है 277%। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सोलन। सोलन का जो एरिया है 1936, परसेंटेज में बनता है 3.40%। 5वें नंबर पे सिरमौर 2825 स्क्वायर किलोमीटर, सभी स्क्वायर किलोमीटर में होंगे ये, एरिया हमेशा स्क्वायर किलोमीटर में निकलता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर में निकलता है। ये इनके ऐसा ही मात्रक होते हैं, यूनिट्स होती हैं। 5.07%। और 6 नंबर पे मंडी। ठीक है, मंडी 3950, ये बनता 7.09%। समझ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हमीरपुर। पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा कौन सा हुआ, पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा हुआ लाहौल स्पीति, सबसे कम पॉपुलेशन उसमें। ठीक है जी, इस तरीके से आपको मैंने बता दिए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। अब बड़े डिस्ट्रिक्ट भी आप कर सकते हैं, साइड में लिख दूं यहीं पे इसमें। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, अगर बड़े डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग करें कि जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं इनको, घटते क्रम में। सबसे
बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन होगा, घटते क्रम में लिखेंगे ना, नीचे की तरफ सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। पहले हमने किया सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, बढ़ते क्रम में किए, अब घटते डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का एरिया, टोटल एरिया का 24.85% है, सबसे ज्यादा। स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा ये बनता है 24.85%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसकी आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए। लगभग जो पहले 4-5 जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट आ गए ना, जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट आ गए, इनका आपको ये एरिया पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। साथ में परसेंटेज में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे उलझा देते हैं कि हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना का कंपैरिजन आपको दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका है, 2 पॉइंट समथिंग है ये सभी। तो देख लेना, हमीरपुर का 0.01 है, बिलासपुर का 0.10 है, ठीक है, और 0.1 और 10 दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो बड़ा डिजिट होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, ये 0.1 और ये 10 है। आगे जीरो जितनी मर्जी आप लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, बट जो डेसिमल के आगे जो डिजिट होता है उसका इफेक्ट होता है डेसिमल में, ठीक है। जिन्होंने जो मैथ पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, बट जो नहीं पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड, हमीरपुर सॉरी लाहौल स्पीति से छोटा डिस्ट्रिक्ट वाई एरिया चंबा। चंबा ये है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। थर्ड नंबर पे लगभग इसकी वैल्यू 12% के करीब बनती है चंबा की। उसके बाद किन्नौर, किन्नौर 6401 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद कांगड़ा, एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, उससे छोटा चंबा, उससे छोटा किन्नौर और उससे छोटा कांगड़ा, 5739 स्क्वायर किलोमीटर। उससे छोटा कुल्लू, कुल्लू का बनता है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद शिमला, ठीक है। अगर हम जैसे ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते तो 7वें नंबर पे यहाँ पे कौन आ जाना था, फिर शिमला आ जाना था, ठीक है। यहाँ पर ये शिमला आ जाना था, शिमला के बाद फिर कुल्लू, फिर कांगड़ा, किन्नौर, चंबा एंड लाहौल स्पीति, ठीक है। अगर हम इसी को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना दें तो आप फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ चलेंगे कि शिमला आ गया, कुल्लू आ गया, कांगड़ा आ गया, किन्नौर आ गया, चंबा आ गया और सबसे बड़ा लाहौल स्पीति, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपने जाना है तो इस तरीके से चलेंगे, ये आ गया, फिर आप मंडी, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, बैक चलेंगे अगर आपने अलग दूसरे तरीके से चलना है तो, ठीक है। समझ गए एरिया वाइज। परसेंटेज देखो पूरा डाटा तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट डाटा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे चंबा की जो परसेंटेज बनती है ये 12 पॉइंट समथिंग बनती है, 12% के करीब बनती है, ठीक है। किन्नौर की लगभग 11.5 के करीब ये वैल्यू बनती है, बाकी वैल्यू दी नहीं है। अप्रोक्सीमेट वैसे क्या करना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आपको दिए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी होती है, वहां पर देखना क्या ये वैल्यू दी हूँ, ठीक है। जो दी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ये वैल्यू दी नहीं थी इसलिए लिखी नहीं है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। जैसे कांगड़ा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बनेगी ये लगभग 10 के करीब बनेगी, ठीक है। 9.8, कुल्लू की 8 पॉइंट समथिंग बनेगी वैल्यू ये। तो एक बार इनको चेक कर लेना, ठीक है। ये अगर दी होंगी तो उनको नोट डाउन कर लेना। वैसे मेन है कि पहले 3-4 जो हैं ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जैसे पॉपुलेशन का भी आपको मैंने डाटा बताया, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है तो 22% वो बनती है, और जो टोटल एवरेज है, टोटल जो पॉपुलेशन है हिमाचल की। और दूसरे नंबर पर जो मंडी था उसकी 14 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है? पॉपुलेशन डेंसिटी आप सभी जानते हैं, जनसंख्या घनत्व।
पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है? ये भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे ज्यादा हिमाचल की ओवरऑल कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी? अभी आपको मैंने डाटा कंपैरिजन वाला डाटा नहीं करवाया। कंपैरिजन वाला डाटा इस तरीके से पूछा जाता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 में थी और 2011 में जो है कितने % इंक्रीज जो ये डाटा हुआ है। क्वेश्चन नया बन गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 123 सभी ने बता दिया। जब कंपैरिजन में पूछ लिया कि बताएं कि 2001 में कितनी थी, ठीक है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है। 2001 का आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया कि 2001 का डाटा और 2011 का डाटा अपना कंपैरिजन करना है, जो भी आपको डाटा हम करवाएंगे। ठीक है, मेन तो यही रहता है कि जो मेजर पॉइंट होते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी एक मेजर पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो 2001 में जो सेंसस था, जनगणना थी, उसमें 109 पॉपुलेशन डेंसिटी थी हिमाचल प्रदेश की। इसका मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत कितने लोग रहते हैं, इसको हम वर्ग किलोमीटर में फाइंड करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में फाइंड करते हैं। और 2011 का जो डाटा है वो है 123। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो गया, ये हो गया 14। दोनों के बीच में कितना गैप हो गया, 14 का, कि जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 14 हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, सिंपल भी बन सकते हैं और कंपैरिजन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि 2001 के साथ ही कंपैरिजन होगा। और जब हमने अभी जो प्रीवियस हमने क्लासेस कंप्लीट करी, तो जो मेन पॉइंट बनते हैं डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने वहां पे भी बताए थे कि अब 2011 के बाद कोई भी सेंसस नहीं आया, जनगणना नहीं हुई, तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन उलझाए हुए हैं। जो बड़े एग्जाम्स हैं वहां पर उलझाए हुए हैं। ठीक है, और छोटे एग्जाम्स में भी जैसे कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ थोड़े टफ होते हैं, यही पैटर्न होता है। तो वो छोटे एग्जाम्स में भी पैटर्न होता है और बड़े एग्जाम्स में भी होता है। ठीक है, तो कंपैरिजन में भी आप डिस्ट्रिक्ट, जब आप डिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, जिन्होंने कर लिया पहले, तो वहां से उसके लास्ट में ज्योग्राफी में एक ओवरऑल डाटा दिया होता है डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, वहां पर कंपैरिजन किया होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस डेकेड में इतनी ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई थी और इतनी ग्रोथ सबसे कम हुई थी। तो वो आप हर डिस्ट्रिक्ट का नोट डाउन कर सकते हैं, स्पेशली जिनके एग्जाम अभी होने वाले हैं। ठीक है, जिनके बड़े एग्जाम हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी घटते क्रम में सबसे एक ओवरऑल तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की कितनी है, 123 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, घटते क्रम में सबसे पहले आएगा हमीरपुर। हमीरपुर हमीरपुर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसकी कितनी है, 406। दूसरे नंबर पे हमीरपुर के बाद ऊना, ऊना की है 338। थर्ड नंबर पे बिलासपुर, बिलासपुर 327। फोर्थ नंबर पे नेक्स्ट कौन, सोलन, सोलन की है 298। पांचवें नंबर पे कांगड़ा, कांगड़ा कितनी है, 263। सिक्स नंबर पे मंडी, इसकी कितनी है, 253। ये आपको मैंने बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले 6 डिस्ट्रिक्ट की, ऐसे 6 जिले जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी, अब देखो आपको एक साथ मैंने लिखवा दिए तो लर्न करना थोड़ा सा इजी हो जाते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा हमीरपुर की है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऊना आता है, और ऊना और बिलासपुर में थोड़ा सा डिफरेंस है, थ्री के डिजिट में ये वाले, और उसके बाद फिर टू के डिजिट में आगे। ठीक है, 2 के डिजिट में कौन आगे, एक सोलन आ गया, कांगड़ा आ गया, मंडी आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर सिरमौर आ जाएगा, फिर वो 1 के डिजिट में होगा। तो 3 के डिजिट में कौन है, एक ऊना है, एक बिलासपुर है। 4 के डिजिट में एक ही है, हमीरपुर। ठीक है, 2 के डिजिट में कौन, सोलन, कांगड़ा, मंडी। ठीक है, सोलन ऊपर, कांगड़ा से नीचे और मंडी नीचे। ठीक, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंपैरिजन हो जाता है, माइंड में
जैसे मान लो 4 ऑप्शन आपको आए, तो जरूरी नहीं है कि यही आपको ऑप्शन हो, ठीक है? जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी हो सकते हैं, बट आपने जब सीरियल वाइज एक बार अच्छे से रीड किए होंगे तो चांसेस कम होते हैं कि क्वेश्चन गलत हो, ठीक है? राइट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट ये है कि थोड़ा-सा आपको अगर डाटा पता होगा तभी आप कर पाएँगे। नेक्स्ट, अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, ठीक है? सबसे बड़ा बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, बढ़ते क्रम में पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है? और ये करी हुई है घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, बढ़ता क्रम मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा? सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है लाहौल स्पीति की, कितनी है? 2। और उससे बड़ा किन्नौर। इनकी पॉपुलेशन भी कम है, और पॉपुलेशन कम होगी तो डेंसिटी भी कम होगी। पॉपुलेशन कम, अब देखो लाहौल स्पीति इतना बड़ा है, लगभग 24.85% इसका टोटल एरिया का बनता है। अब ये मंडी कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है इलेक्शन में, तो देखो मंडी कंस्टिट्यूंसी ओवरऑल इंडिया के थ्रू भी आई थिंक दूसरे एक सेकंड नंबर पे वो बनती है। एक बार चेक कर लेना उसको कि कौन से नंबर पे बनती है वो, ठीक है? नेशनल लेवल पे भी आई थिंक दूसरा या तीसरा नंबर है उसका, एक बार इस डाटा को चेक कर लेना। मंडी ज्यादा एरिया कवर करती है जी। लाहौल स्पीति टफ एरिया है, ट्रांस हिमालय लगता है, ग्रेट हिमालय लगता है, उस सीजन से बर्फ ज्यादा पड़ती है, 6-6 मंथ यहाँ पे पहले कनेक्शन नहीं होता था, अब अटल टनल बन गई तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जाना इजी हो गया है, ठीक है? तो पहले मुश्किल होता था। यहाँ की लाइफ टफ है, इसलिए ऑलमोस्ट किन्नौर और जो लाहौल स्पीति हैं इनमें 0% शहरी पॉपुलेशन है। शहरी पॉपुलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक हिंदी के एग्जाम में पूछा हुआ था, हिंदी या फिजिक्स का एग्जाम हुआ भी, कि शहरी पॉपुलेशन बताएं कि किस जिले की ज्यादा है, पूछा हुआ था ना। अब ये 2 डिस्ट्रिक्ट तो ऑप्शन में थे ही नहीं, ठीक है? इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट थे वो ऑप्शन में थे, तो शहरी पॉपुलेशन इनमें कम है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी ये भी कम है, ठीक है? किन्नौर की कितनी है? किन्नौर की है 13, किन्नौर की 13 सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे आ गया, थर्ड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा कुल्लू। कुल्लू और चंबा की ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा सा फर्क है। कुल्लू के 79 और फोर्थ नंबर पे चंबा, चंबा की है 80, और फिफ्थ नंबर पे इसके बाद शिमला, शिमला और सिरमौर का 1 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में सोलन कांगड़ा मंडी है, यहाँ पे मैंने लिखे साइड में। शिमला, शिमला की बनती है 169, और उसके बाद छठे नंबर पे सिरमौर, तो ये वैल्यू बनती है 188, ठीक है? समझ गए सभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? किसी को कोई डाउट हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों मैंने साथ में लिख दिए हैं, कंपैरिजन में क्वेश्चंस बनते हैं आजकल। नेक्स्ट, देखो अर्बन पॉपुलेशन की मैंने अभी बात करी कि अर्बन पॉपुलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन अभी आया था 2 दिन पहले। तो अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सबसे छोटे से करते हैं, सबसे कम मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट की है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, शहरी जनसंख्या
अभी मैंने कहा कि लाहौल स्पीति छोटे से चलेंगे हम, तो सबसे कम जो मीन्स की है ही नहीं, लाहौल स्पीति और किन्नौर में तो अर्बन पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया किन्नौर, दूसरे नंबर पे इसलिए लिखा क्योंकि लाहौल स्पीति की इससे कम पॉपुलेशन है, ठीक है, बट फिर भी इनमें अर्बन पॉपुलेशन है नहीं। उसके बाद आता है बिलासपुर, और यहां पर एग्जाम में ऑप्शन भी इनमें से दिए थे। बिलासपुर की जो अर्बन पॉपुलेशन है लगभग 25,000 के करीब मानी जाती है, 25,126, 25,126 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा मैंने यहाँ पे, देखते रहना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस कि यहाँ पर 0-0 है, कि यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमीरपुर, हमीरपुर में 31,413, और उसके बाद आता चंबा। अगर लाहौल स्पीति किन्नौर ना हो तो फिर ऑप्शन टिक कर देते हैं कि चंबा भी ज्यादा ट्राइबल है, तो चंबा में पॉपुलेशन कम होगी, पर चंबा में पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख समथिंग पॉपुलेशन है, और बिलासपुर में 3 लाख समथिंग पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर देख लो, तो चंबा की जो पॉपुलेशन बनती है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 36,191, ठीक है। और उसके बाद मीन्स की चंबा से कम अर्बन पॉपुलेशन हुई बिलासपुर और हमीरपुर में, ठीक है। एग्जाम में ये दो ऑप्शन स्टार्टिंग के कम पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं आप कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में अर्बन पॉपुलेशन है नहीं है। तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको थोड़ा सा देख लेना, सबसे कम किसकी आती है, फिर बिलासपुर आता है, ठीक है, हमीरपुर, चंबा, और उसके बाद कुल्लू। 41258। और सबसे ज्यादा शहरी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला। शिमला के बाद दूसरे नंबर पे, शिमला तो सभी जानते हैं, दूसरे या तीसरे का नहीं पता होगा, पता है? कांगड़ा। कांगड़ा भी मोस्टली रूरल में माना जाता है, ठीक है, कांगड़ा नहीं है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। सबसे ज्यादा जो है डिक्रीजिंग करते क्रम में, मतलब कि सबसे बड़ा लेंगे हम, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है वो है बिल्कुल ठीक शिमला। शिमला की पॉपुलेशन काफी है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये आपको परसेंटेज में भी डिस्कस करवाया था, देख लेना वहां पे, और बुक में भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 2 लाख के करीब पॉपुलेशन शिमला की अर्बन पॉपुलेशन मानी जाती है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन कहाँ पे हुई? शिमला में हुई। अगर सबसे ज्यादा शहरी पॉपुलेशन शिमला में है, तो सबसे कम ग्रामीण पॉपुलेशन कहाँ पे हुई? शिमला में हुई। रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना। सेकंड नंबर पे सोलन, सेकंड नंबर पे सोलन। सोलन दूसरे नंबर पे आता है। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है हिमाचल का, सबसे बड़ा औद्योगिक जो एरिया है वो आता है सोलन में, दूसरे नंबर पे सिरमौर में, ठीक है। थर्ड नंबर पे कांगड़ा। कांगड़ा 86,359। अभी कांगड़ा में इंक्रीज हो गया ये जो है, ठीक है, बट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। उसके बाद मंडी, ठीक है, मंडी के लगभग 62,000 पॉपुलेशन जो है इसमें अर्बन पॉपुलेशन मानी जाती है। उसके बाद सिरमौर, सिरमौर
सिरमौर की लगभग 572238 और उसके बाद ऊना। अब देखो ऊना एक तरह का पंजाब के साथ है, बट पॉपुलेशन तो कम है ना, पॉपुलेशन यहाँ कम हुई। ऊना 44917। आप कर लेंगे कि सबसे कम अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर के बाद आ गया बिलासपुर, उसके बाद हमीरपुर, उसके आगे जाकर है चंबा, और वैसे ही शिमला के बाद सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन शहरी है वो दूसरे नंबर पे सोलन, तीसरे नंबर पे आता है कांगड़ा, और उसके बाद आता है मंडी। समझ गए? समझ रहे हैं इनको, इन पॉइंट्स को? ओके। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किस जिले का है, वो भी अपने ऑर्डर में ही नोट डाउन करना है। ओवरऑल कितना है हिमाचल का लिटरेसी रेट? हिमाचल का लिटरेसी रेट कितना है? हिमाचल में अभी हमने जो अर्बन पॉपुलेशन है उनका डिस्कस किया, लगभग 10.33% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है हिमाचल की। ठीक है, हिमाचल की कितनी है? लगभग 10.03%। ऑर्डर तो अपना डिस्ट्रिक्ट का देखा, और पॉपुलेशन में ये बनती है 6,88,552, लगभग 7 लाख के करीब पॉपुलेशन हिमाचल की शहरी पॉपुलेशन है। परसेंटेज में बनती है 10.0%, और बाकी की जो पॉपुलेशन बची वो रूरल पॉपुलेशन हुई। ठीक है, कितनी? 89.97% पॉपुलेशन में ये 61 लाख समथिंग बनती है, 61,76,050। लिटरेसी रेट हिमाचल का ओवरऑल कितना है? लिटरेसी रेट एचपी का ओवरऑल जो है वो है 82.0880%। ये तो हो गया इजी क्वेश्चन। आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में जो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? क्वेश्चन कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गए कि ये तो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2001 के डाटा से कंपैरिजन कर लेना, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े से डीप पूछे जा रहे हैं सभी एग्जाम्स में। ठीक है, जो मेन पॉइंट हैं वो अपने कंपैरिजन में पढ़ लेने। सारे पॉइंट लर्न करना थोड़े से मुश्किल रहते हैं, बट फिर भी जो आपको लगता है कि ये डाटा इंपॉर्टेंट है उस डाटा को आप कंपैरिजन कर लें। एजुकेशन फील्ड से आप रिलेटेड हैं सभी, तो यहाँ से डीप क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो जाते हैं। जी, ठीक है, जैसे 2011 के अकॉर्डिंग तो 82.80 है, और 2001 के अकॉर्डिंग कितनी थी? 2001 के अकॉर्डिंग थी 76.5%। ठीक है, तो देख लो कितनी, लगभग 7% जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। 7 या 9? 82 है। जी, ठीक है, 9% नहीं, 7 के करीब हुआ। कंपैरिजन कर लेना। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट ओवरऑल 2001 में जो मेल की थी, मेल की 85.3% थी, और फीमेल की 67.4% थी। बट ये डाटा 2011 में इंक्रीज हो गया है। मेल की बन गई है 89.53%, और फीमेल की है, फीमेल का डाटा इंपॉर्टेंट रहता है,
75.93%। देखो कितना इंक्रीज हुआ है, लगभग यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 8% के करीब जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, और वैसे 4% के करीब यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और लगभग 7% जो है वो हमारी ओवरऑल जो इंक्रीज हुई है 2011 से। तो इस तरीके का कंपैरिजन मैं बोल रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ओवरऑल बनता है, ओवरऑल तो आपको मैंने बस कंपैरिजन कर दिया। बाकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप सील वाइज भी याद रख सकते हैं 2011 के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो है सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। लिटरेसी के अकॉर्डिंग हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, घटते क्रम में करते हैं। घटते क्रम में सबसे पहले आएगा हमीरपुर। हमीरपुर की लिटरेसी सबसे ज्यादा है, मेल फीमेल दोनों में ज्यादा है, ठीक है। हमीरपुर दूसरे नंबर पे कौन है, 88.15%। और देश के अकॉर्डिंग भी मैंने कल आपको बोला था कि थोड़ा सा डाटा देख लेना, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, टोटल भारत में कितने स्टेट बनते हैं, कितने यूटी बनते हैं। अब ये देखो, ये सारा बेसिक डाटा है, ये सारा हम करवाने लगेंगे तो काफी टाइम आपका निकलेगा। तो जो आपको साथ साथ में बोला जाता है आपने वो भी नोट डाउन करना है, ठीक है। अब हर एक वर्ड में यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लिख सकता हूँ, तो जो भी आपको बोला जाता है आप उसमें वो अपना अच्छे से नोट डाउन करना है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन है, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सेम अपना यूटी में नोट डाउन करने हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। वही डाटा फिर अपने लिटरेसी में करना है, सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी है, यूटी में किसकी है। यूटी के कंसेप्ट अलग चलते हैं एग्जाम में, तो यूटी वाले अपने अलग करने हैं, ठीक है। जैसे 28 स्टेट हैं, 8 जो यूटी हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनकी कैपिटल कौन सी हैं, उनकी लैंग्वेजेस कौन सी हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूव करी हैं। तो सभी राज्यों की जो आधिकारिक भाषा है, ठीक है, कि जो उन्होंने अप्रूवल दी है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन सी हैं। तो लैंग्वेजेस, कैपिटल, ठीक है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ये सारे कंसेप्ट आपको नेशनल बाय और स्टेट पता होना चाहिए, ठीक है। डाटा को नोट डाउन कर लेना इसको नेशनल के अकॉर्डिंग, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। हमीरपुर का सबसे ज्यादा परसेंटेज है प्रतिशत में, ठीक है, 88.515% जो पॉपुलेशन लिटरेसी रेट ओवरऑल बनती है, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमीरपुर दूसरे नंबर पे, इससे कम लिटरेसी रेट है वो है ऊना की। सेकंड नंबर पे ऊना की बनती है 86.53%। थर्ड नंबर पे ऊना के बाद कांगड़ा की बनती है 85.67%, ठीक है। इस वीक आपका, अगले वीक से सैटरडे को आपके टेस्ट होंगे, तो एक ही दिन हम आपके टेस्ट रखेंगे, उस दिन क्लासेस कम करेंगे, ठीक है। कि जैसे अलग अलग डे में करते हैं तो भूल जाते हैं, फिर एक ही दिन में करेंगे जिस दिन आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट अभी आपका हमने लिया नहीं है क्योंकि क्लासेस नई स्टार्ट हुई हैं, तो जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा तो टेस्ट भी बीच में चलेंगे। और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है और जिनके एग्जाम हैं, तो वो वेट ना करें कि हम अगला पार्ट करवाएंगे, ऑलरेडी क्लासेस कंप्लीट हुई हैं, वहां से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। बाकी कुछ जो डाटा नया है वो आपको मैं बीच में करवा दूंगा, ठीक है, वो मेरे माइंड में है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसके बाद आएगा बिलासपुर 84.59। सील वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट के नेम भी यहाँ से पता हो तो क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। पहले 1 2 3 का तो आपको डाटा भी पता होना चाहिए, आगे का आपको सील वाइज थोड़ा सा पता होना चाहिए, पहले 4 5, ठीक है। कि ओवरऑल सबसे ज्यादा लिटरेसी हमीरपुर की, उसके बाद ऊना आता है। सेकंड नंबर वाला भूल जाते हैं, तो सेकंड नंबर वाला अगर आपको याद होगा तो थर्ड नंबर वाला भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, सभी कंडीशंस में। नेक्स्ट 5वें नंबर पे बिलासपुर के बाद सोलन, ठीक है। सोलन
83.68%। और उसके बाद शिमला, शिमला का भी 83 डेसिमल में ही है, छठे नंबर पे शिमला। सबसे छोटे से करते हैं, बढ़ते क्रम में करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में मीन्स कि सबसे जो कम लिटरेसी रेट है वो चंबा की। चंबा की लिटरेसी रेट सबसे कम है, मेल फीमेल दोनों में कम है। कंपैरिजन आप कर लेना 2011 और एक के साथ, पहले डिस्ट्रिक्ट इसका भी कंपैरिजन कर लेना, हमीरपुर का भी कंपैरिजन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से थोड़े और डीप पूछे जा सकते हैं। 72.17%। दूसरे नंबर पे आता है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की लिटरेसी रेट चंबा से ज्यादा है, 76.81%। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गया फिर कुल्लू। थर्ड नंबर पे कुल्लू नहीं आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा सिरमौर। सिरमौर, सिरमौर की है 78.80। और उसके बाद है कुल्लू। ठीक है, 79.80 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद 5वें नंबर पे किन्नौर। ठीक है, समझ गए। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ आपका, आज के लिए काफी है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जो भी आपने किया है इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें हम टाइम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओवरऑल एक साथ सारा डाटा कर लेंगे तो आगे जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे तब भी आपको ये डाटा